देखिए 39 नंबर में क्या था कि देयर आर टू वर्टिकल पोस्ट्स वन ऑन ईच साइड ऑफ ए रोड just opposite to each other. One post is 108 meter high. From the top of this post, the angle of depression of the top and foot of the other posts are 30 degree and 60 degree respectively. The height of the other post is एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने दो ऊर्ध्वाधर खंबे हैं। उसमें एक 108 मीटर ऊंचा है। इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष एवं अधोभाग मतलब फुट उसका पैर के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तदनुसार दूसरे खंबे की ऊंचाई कितने मीटर होगी। समझिएगा 39 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला ना कि रोड के दोनों तरफ मतलब ये रोड अगर होगा ऐसा सोचना है। अगर ऐसे रोड है ना इसका मतलब है कि एक किनारा है तो यहाँ पर दूसरा किनारा होगा यहाँ पर। इस हिसाब से ऐसे अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि रोड अगर हमारा इस तरह से है ये आपका रोड है ऐसे बोल दीजिए रोड है जा रहा ठीक है। तो एगो पेड़ आपका यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा और दूसरा पेड़ आपका यहाँ पर होगा। तो ये रोड का अपोजिट किनारा बोलिएगा ना कि एगो आपका यहाँ पर है एगो पेड़ यहाँ पर है दूसरा पेड़ यहाँ पर है तो बोलिएगा ना कि रोड के दोनों तरफ एक साइड यहाँ पर दूसरा साइड यहाँ पर इस हिसाब से। तो रोड नहीं बना के सीधा हम डायरेक्ट काम इस पर करते हैं कि एक यहाँ पर बोलते हैं तो रोड का चौड़ाई इसको पकड़ लेते हैं और दूसरा कहानी यहाँ पर बोलते हैं। चलिए देखिए तो इसमें क्या करिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि क्वेश्चन में कहा है आपसे कि सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने दो ऊर्ध्वाधर खंबे हैं। एक 108 मीटर ऊंचा है। इस खंबे के शीर्ष से जो 108 मीटर वाला है उसका शीर्ष मतलब टॉप से दूसरे खंबे के शीर्ष 30 डिग्री और ये बोला 60 डिग्री। मतलब हम पहला काम कि इसको आप मिला दीजिए इसका पैरेलल कर दीजिए ये पैरेलल कर दीजिए। यहाँ से खींचेंगे तो इसको बोला 30 डिग्री है और यहाँ से बोला कि इसका बॉटम को मिलाइएगा इसके बॉटम को मिलाइएगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ऐसा कहना होगा आपको कि इसका नाम ए इसका नाम बी ये ए बी दिया हुआ है पूरा कितना तो बोलिएगा 108 मीटर। इसको बोलेंगे सी इसको बोलेंगे डी इसको बोल देंगे यहाँ पर ई। ठीक है एक मिनट। अब नमन कोण 30 और 60। अब नमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन तो इसको यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिए। इसका नाम बोल दीजिएगा आप यहाँ पे ई इसको बोल देंगे हम लोग ई हो गया है एफ बोल देंगे। ये वाला कोण यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री मतलब ये वाला कोण बन के आएगा यहाँ पर 30 डिग्री और इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा ये वाला पोर्शन 60 डिग्री। हमसे इसका मान पूछा है इसका मान क्या होगा ये पूछा और कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया हुआ है दूसरा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। सोचिए यहाँ से क्या काम कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग CD को यहाँ पे CD का मान क्या लिखिएगा CD का मान नहीं मालूम हमको। पहला चीज अब यहाँ से ये समझिए कि ट्रायंगल अगर हम ABD में बात करते हैं इन ट्रायंगल ABD में बात करते हैं
तो क्या होगा कि BD जितना होगा ना, BD का जो मान होगा, अगर BD को हम x बोलते हैं तो EC का भी मान तो आपको x ही लिखना पड़ेगा। सोचिए, तो आप क्या लिखिएगा इन ट्रायंगल ABD में कि tan 60 डिग्री बराबर लिखिएगा आप AB बाई BD, और tan 60 का मतलब है √3, AB का मतलब है 108, और ये आपका है BD। यहाँ से लिखिएगा BD का मान कितना, तो लिखिएगा 108 बटा √3, जिसको लिखना होगा 36√3 मीटर। किसका मान, तो BD का मान। तो BD 36 बराबर EC, ये दोनों का मान मिला के बोलना होगा 36√3, चाहे BD बोले तब, चाहे EC बोले तब। और यहाँ से अगर आपसे बोला जाए कि ऑल्सो इन ट्रायंगल, ऑल्सो इन ट्रायंगल AEC, इसके लिए बात होगा तो क्या लिखिएगा कि tan 30 का मान, लिखिएगा tan 30 बराबर AE बट्टा लिख दीजिएगा EC। tan 30 का मान 1/√3 होता है। AE का मान हमको नहीं मालूम, और EC का मान तो 36√3 के बराबर है। 36√3 के बराबर, यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो √3 से √3 कैंसिल, इसीलिए AE का मान बोल देंगे 36 सेंटीमीटर। तो इसीलिए बोलिएगा CD बराबर BE बराबर कितना, तो लिखिएगा AB माइनस AE, मतलब 108 में से 36 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। आपका मीटर दिया है ना, 72 मीटर आपका आंसर, यही आपका आंसर बन के आएगा। चलिए 39 हो चुका है, 40 नंबर देख लेते हैं एक बार। The top of two poles of height 24 meter and 36 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle of 60 degree with the horizontal, then the length of the wire is 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शिखर एक तार से जोड़े गए हैं। यदि तार समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो तार की लंबाई कितनी है। क्या मतलब है, 24 मीटर और 36 मीटर दो खंभा का लंबाई दिया। क्वेश्चन नंबर 40, 24 और 36 बोला है। समझिए क्वेश्चन में क्या है। एक खंबा का नाम अगर हम लोग ए बी दे दिए, एक खंबा का नाम ए बी दे दिए, दूसरे खंबे का नाम सी डी दे दिए, ठीक है। एक खंबे का नाम ए बी, दूसरे का नाम सी डी, तो ए बी बोल दिया है 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना था, 24 मीटर और 36 मीटर। ए को बोल दिया है 24 मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिए थे हम लोग, इसको 24 मीटर कर दीजिएगा और इसको करिएगा ए बी सी डी ई कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक है 36 मीटर। तो सोचिए कि ये 24 मीटर, तो ये भी 24 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 12 मीटर। 36 में से उधरा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बोला कि ये ए को, यहाँ से क्या बोला कि इसका वर्टेक्स ये है टॉप, और इसका वर्टेक्स ये है सी, तो एसी को मिला देंगे ना, तो ये एसी तार का लंबाई पूछा क्या होना चाहिए, जबकि प्लेन से हॉरिजॉन्टल में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो आप बोले थे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में 60 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। तो हमसे एसी का मान पूछा, अब एसी का मान पूछे, एई का मान पूछे, सबका मान बताएंगे। हमसे एसी का रस्सी का लंबाई पूछा, तो सोचिए कि सामने वाला जो 60 डिग्री है, अभी 60 के सामने वाले को पी बोल दीजिएगा,
इस AC का तो H फिक्स है और AB से कोई मतलब ही नहीं रखना है जिसको B बोलेंगे। तो हमको P और H से काम है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री बराबर CE बटा AC, और साइन 60 का मतलब है √3/2, CE का मतलब है 12, CE का मतलब है 12, और AC का मतलब है आपका H। यही से H का मान क्या बोलिएगा, 24/√3। इसी को काटिएगा तो बन के आएगा 24/√3। इसी को काटिएगा तो हो जाएगा 8√3। 24/√3 का मतलब है दैट इज H बराबर 8 × 3 24 बोलिएगा ना, √3 से इसको काटिएगा, √3 बार में जाएगा, 8√3 बोल दीजिएगा मीटर उस रस्सी का लंबाई। मतलब P और H का साइन में यूज होगा, साइन 60 का मान CE बट्टा AC, यही से √3/2 12/H कर दीजिएगा, गुना भाग करिएगा, आपका आंसर पकड़ लेगा 8√3। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 180 मीटर, the angles of depression of two objects on either sides of the road are 30 degree and 45 degree, then the distance between the objects are। अच्छा, मतलब क्वेश्चन क्या दिया है ना कि 180 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष से दो वस्तुओं के अवनति कोण टावर के दोनों में से प्रत्येक साइड में 30 डिग्री और 45 डिग्री है, वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। मतलब आपको यहाँ पर ये समझना है 41 नंबर में कि ये कोई आपका बीचों बीच कर दिया। क्वेश्चन में है 180 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष से दो वस्तुओं के अवनति कोण टावर के दोनों साइड 30 और 45। अच्छा, देखिए तो टावर तो हम लोग बोल दिए कि ये टावर है, इसका नाम ले लिए, मान लीजिए इसका नाम पकड़ लिए हम A, इसका नाम पकड़ लिए B। तो एक तरफ उसका लेफ्ट, दूसरा तरफ राइट। तो मान लीजिए कि इधर वाले का नाम C है, इधर वाले का नाम D है। तो DC के जस्ट पैरेलल एक लाइन खींचिए, DC के पैरेलल लाइन खींचिए। बिना लाइन के भी बना सकते हैं, लेकिन लाइन रहेगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। यहाँ से क्या करेंगे, अब आप A पॉइंट से D को मिलाइए और A पॉइंट से अब C को मिलाइए। अब जरा सोचिए क्या क्या कहानी बन के आया। ये कोण अगर 30 डिग्री बोला ना, तो आपको ये कोण भी 30 डिग्री रखना होगा। आपको मालूम है कि यहाँ पर AB का मान कितना, तो 180 मीटर। आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर रखेंगे 45 डिग्री, तो आपको इसका मान रखना पड़ेगा 45 डिग्री। आपसे पूछा कि इस दोनों के बीच का दूरी मतलब DC का मान बता दीजिए, तो दोनों त्रिभुज में तो काम कर ही सकते हैं ना। इन ट्रायंगल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में लिखिएगा tan 45 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर क्या लिखिएगा, AB का मान 180 बटा BC, इसीलिए BC का मान 180 मीटर बोल दीजिए। BC का मान 180 मीटर कर दीजिए ऑल्सो।
इन ट्रायंगल ABD इसमें कर दीजिएगा, तो लिखेंगे tan 30 का मान AB बट्टा BD, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। AB का मतलब 180, BD को लिख देंगे BD का मान लिखेंगे 180√3 मीटर। इसीलिए DC का मान कितना, तो 180 प्लस 180√3, यहाँ से 180 कॉमन हो जाएगा, लिखेंगे √3 + 1 मीटर। यही आपका आंसर है, 180 इंटू √3 + 1। ये चौथा नंबर जो आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, यही आपका आंसर बन के आएगा।